नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस चलानी है तो मुखिया को जनता के बीच उतरना ही पड़ेगा, जमीनी फीडबैक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब निजाम अपनी प्रजा से सीधा सवाल जवाब करता है तभी असलियत भी सामने आती है। कुछ ऐसे अंदाज में इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगे हुए हैं। हालांकि गहलोत हमेशा से ही अपने बेबाक अंदाज के कारण जाने जाते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह सुबह शिक्षकों से पैसे लेकर ट्रांसफर को लेकर सवाल करना और जवाब हाँ में आना गहलोत को चुभ गया। उन्होंने शिक्षा मंत्री को देखते हुए इसे दुखदाई बताया, साथ ही इसे रोकने की इच्छा शक्ति भी जताई। तो वही शाम को गहलोत का एक और बेबाक अंदाज देखने को मिला जब उन्होंने बातों ही बातों में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दे दिए, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। तो वही मंत्रियों और मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे विधायकों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन या विस्तार कब हो पाता है, लेकिन गहलोत के फीडबैक लेने और बेबाक बयान की हर कोई तारीफ करता जरूर नजर आया। आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर कि निजाम मुखर है तो इसके मायने क्या है। हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं, आप बताओ सही बात है कि मुझे नहीं मालूम है, पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो बहुत ही दुखदाई बात है। सरकार का मंत्रिमंडल गठन है, वो भी अब जल्दी हो जाएगा। अगर आप पहले करना लेते तो हमारा मंत्रिमंडल पहले ही पुनर्गठित हो जाता। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए देखिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। कांग्रेस प्रवक्ता अरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी हैं, नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, और साथ ही न्यूज एडिटर दिल्ली अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। नरेश, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि दोनों बेहद अहम कार्यक्रम थे जिसमें दो अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, और क्योंकि वहां पर आप मौजूद थे, मायने क्या है? क्योंकि एक बात तो नजर आती है कि निजाम मुखर हो चुके हैं, लगातार दौरे, लगातार जनता के बीच में मौजूदगी, और अब ये जो बातें उन्होंने दो कही है। श्वेता, बिल्कुल देखिए, दो बड़े बयान हैं। अगर बिरला ऑडिटोरियम में जो शिक्षक समारोह में जो बयान की चर्चा करे, लेकिन उससे बड़ा बयान जिसकी सब लोग इंतजार कर रहे थे वो था सचिवालय में बयान। मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में कहा है, यानी संकेत साफ है, मंत्रियों की धड़कनें बिल्कुल तेज हो चुकी है कि किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है तारीख का। अभी कैबिनेट की बैठक भी चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें भी इस पर चर्चा होगी, लेकिन ये संकेत साफ है क्योंकि इससे पहले कभी हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से पुनर्गठन को लेके कभी नहीं सुना। वो हमेशा इस सवाल को टालते रहे थे, लेकिन आज सवाल पूछे बिना उन्होंने खुद अपने मन से ये बात कही कि जल्द मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। बात विस्तार की नहीं है, उन्होंने पुनर्गठन की कही है, जो अपने आप में संकेत देता है कि प्रदेश की राजनीति में, सरकार में क्या होने वाला है। और जहां तक आज बात जो बिरला ऑडिटोरियम के कार्यक्रम की करे तो इसके दो तरह की बातें हैं। एक बात तो ये है कि मुख्यमंत्री की साफ गोई नजर आती है, यानी अगर विपक्ष को भले ही इस पे एक बोलने का मौका मिला है, लेकिन ये मुख्यमंत्री की साफ गोई नजर आती है। दूसरा कि मुख्यमंत्री के पास हर तरह का इनपुट आता है, जो उन्होंने साफ तौर पे कहा है। और शिक्षा महकमा जो सबसे महत्वपूर्ण महकमा है, और ये पहले कहा जाता था, खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये पहले माना जाता था कि शिक्षकों से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनसे जो इनपुट मिले हैं, कहीं ना कहीं से इनपुट मिले होंगे, चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, शिक्षक संघों के माध्यम से, तभी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे और सार्वजनिक रूप से जब शिक्षकों से सवाल पूछा और उन्होंने कह दिया कि हाँ, तबादलों के बदले पैसे लिए जाते हैं, बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये शिक्षकों की कबूलना बड़ा सवाल खड़ा करता है, और इसमें ये बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अरुण शर्मा जी, बेबाकी के साथ सीएम ने कहा, देखिए बेहद जरूरी भी होता है क्योंकि हर किसी को पता है, और कोई ये पहली बार नहीं है, तबादलों में किस तरह से पैसे दिए जाते हैं, मनमर्जी तबादले किए जाते हैं, कोशिश की जाती है, किसी की जेन्युइन परेशानियां होती है, कई अपने फायदे के हिसाब से भी किया जाता है। आज खुद शिक्षक ये कहते हैं कि हाँ, पैसे देने पड़ते हैं। क्या माने निकाले जाए? जिस तरह से सीएम मुखर है और साफ कर दिया उन्होंने कि पुनर्गठन होगा, यानी कि मंत्रियों की छुट्टी भी होगी, नए लोग आएंगे। श्वेता, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने
साबित किया है कि वो जननायक क्यों कहलाते हैं इस प्रदेश में। देखिए, उनका जनता से जो संवाद है, सीधा उनके सुख दुख में रहना, ये आज की बात नहीं है, बरसों से ये परंपरा वो निभाते रहे हैं। आज भी कहीं चर्चा चल रही थी किसी जगह, तो ये बात चल रही थी कि ऐसा राजस्थान का कोई गांव नहीं है जहां के 5 निवासियों को मुख्यमंत्री नाम से नहीं जानते हो। तो वो हमेशा टच में रहते हैं और सारी खबर रहती है उनके पास, और बहुत ही उचित जगह पर उन्होंने सवाल पूछ लिया जो उनकी साफगोई और विजन की तरफ भी इशारा करती है। जब आज शिक्षकों का सम्मान हो रहा था और शिक्षक बिरला ऑडिटोरियम में इकट्ठे थे, तो उन्होंने ये सवाल पूछ के सबको चौंका जरूर दिया है, लेकिन इससे उनकी संवेदनाशीलता को एक बार फिर मोहर लग गई है। देखिए श्वेता, भ्रष्टाचार एक बहुत ही कलंक हमारे देश में, प्रदेश में पाया जाता है, बहुत व्यापक है, और ये सरकारों का भी फर्क पड़ता रहता है जरूर। लेकिन आपको याद होगा पिछली सरकार में, वसुंधरा मैडम की सरकार में भी बहुत पब्लिक डोमेन में था कि किस पेट्रोल पंप पे स्थानांतरण की पर्चियां कटती हैं। ये काफी लोग जानते हैं, जो जानते हैं इस बारे में। इस पे रोक लगाना चाहिए। शिक्षक जैसे सेवा में अगर उनको इस तरीके की मजबूरी आए, मुझे नहीं पता कितना व्यापक स्तर पे है। उन्होंने सवाल पूछा तो कुछ लोगों ने हाँ में इसका जवाब जरूर दिया है, लेकिन जरूर इस पे ध्यान दिया जाएगा। और सरकार की नियत बिल्कुल स्पष्ट है। वो जनता के दुख दर्द जानना चाहती है, उनका निवारण करना चाहती है। करप्शन के बारे में श्वेता आप देख रही हैं, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो है, इस कार्यकाल में उसको बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है। 10,000 से लेके 10 लाख तक के लोग रोज पकड़े जाते हैं। बिल्कुल, एसीबी भी अपना काम कर रही है, लेकिन साफगोई सीएम की भी नजर आई, क्योंकि सवाल पूछ लेना सबको पता है कि होते हैं ट्रांसफर में, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन शिक्षकों की तरफ से भी हाँ में जवाब आना। पंकज जोशी जी, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीजें हैं जो विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है, लेकिन सवाल सीएम ने पूछा, जवाब आया, दुख भी उन्होंने व्यक्त किया, और इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ये लेन देन वाला चक्कर ही ना रहे। आप मानते हैं कम से कम इस चीज की तारीफ करें? श्वेता, मैं आज बड़ा दुख से साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं। आपने कहा कि जो है 2 बड़े जो है भिन्न विचार आए। आपने कहा कि जो है इसका फीडबैक लेने के लिए महानायक को जो है निजाम को पब्लिक में जाना पड़ता है, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये आम बात है कि जो है पब्लिक में ये चीजें हैं। 3 बार के शासक को यदि ये लगता है कि ये हमें जो है निजाम को जाना पड़ता है, और खास करके तब जब मुख्यमंत्री का, मुझे बताइए कि क्या जो है किसी आदमी को रिश्वत देना अपराध नहीं है? क्या आज ये सच्चाई है या अपराध है? और उस अपराध को केवल हम सच्चाई में परिवर्तित करके इस प्रदेश को ये दिखाना चाहे कि हाँ ठीक है, सब चलता है, कोई बात नहीं। ये तो जो अभी मुझे बताइए, क्या एक पिछली बार जो पकड़ी गई आरएस थी 2013 के अंदर, उन्होंने क्या गलती की थी? उन्होंने तो ये कहा था कि तो आम चीजें हैं, तब आप उसको क्यों पकड़ के ले गए थे भाई? क्यों आपने उसको जो है पिछले 3 साल तक जो है उसको बर्खास्त करके रखा? और आपके तो मैं नाम बता दूं, तो लेकिन इसीलिए कह रहा हूं कि नाम नहीं बताना चाहता किसी के वो है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस डिपार्टमेंट में ये आम बात है, तब भी आपने नहीं कहा। लेकिन आज जो है वही अधिकारी, आज जो है मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, कहां है जो है बीएल सोनी साहब और कहां है जो है उनके मातहत अधिकारी? क्या इसके ऊपर आज प्रसंज्ञान लेंगे? क्योंकि वो जो है सरकार की यदि गलत नीतियां हैं तो उसके ऊपर भी जो है अधिकारी को प्रसंज्ञान लेने की जो है पूरी होती है। ये नहीं है कि मंत्री है तो हम उसको छोड़ देंगे। और आज ऐसा नजर आ रहा है कि हाँ मंत्री हैं, मंत्री के सामने का मुख्यमंत्री खुद हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया कि आज एक सरकारी लोगों ने ये कहा कि हाँ हम रिश्वत देते हैं, और सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे लोग रिश्वत लेते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीज हो गई। मैं कह रहा हूं कि अब ये जो चीजें हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो है माननीय कल न्यायालय के सामने भी जो है ये बात जानी चाहिए कि क्या इसी तरीके से जो है चलना चाहिए। मैं आ रहा हूं मैं तो कह रहा है, मैं जनता के लिए, मैं जनता के रूप में कह रहा हूं, लेंगे ठीक है, नहीं लेंगे ठीक है, लेकिन क्या जो है कल जो है माननीय हाई कोर्ट इसको जो है स्वतः प्रसंज्ञान में लेकर के क्या इसके ऊपर अपना प्रसंज्ञान लेगी? और नहीं लेगी तो क्या लोग जो है इस प्रदेश में से जो है कोई ना कोई लोग उठेंगे और पीआईएल जो है बेखबर दार्ज की जानी चाहिए।
चाहिए कि जब आदमी इस चीज को बात हो जाए कि भ्रष्टाचार जो है वो मुख्यमंत्री, सरकार और जो लोग देने वाले हैं उनके बीच में पूरा जो है एक जो है शिष्टाचार बन गया है। शिक्षा मंत्री ने आया हूं मैं, देखिए शिक्षा मंत्री जी की तो मैं कह रहा हूं ना आपको, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा, अब बात इन्होंने कहा कि जो है कि हमारा भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 2012 में माननीय मुख्यमंत्री यही थे, इन्होंने एक कानून बनाया था। उन कानून के अंदर था कि जो लोग भी भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति की संपत्ति ना तो आपने जब्त की, ना आपने अपने कानून की पालना की, और तो और यहां तक कि अभी RLDC में जो लोग पकड़े गए जिनके ऊपर जो है अभी करप्शन के चार्जेस हैं, इंक्वायरी पेंडिंग है, तो भी आपने उनको निलंबित करना तो दूर है, आपने उनको प्राइम पोस्टिंग ठीक है, आप ये कह रहे हैं सरकार ने इस पर नहीं लिया एक्शन। जी, इस पर एक्शन नहीं लिया, जो उन्होंने कहा उस पर भी एक्शन नहीं लिया। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो भी रिएक्शन दो, मुझे बताइए, आप तो लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान का नाम क्या जो है रोहतास राजस्थान हो गया या राजस्थान ही है। और आज जो हुआ इस पर आप कह रहे हैं कि अब देखना है कि इस पर कार्रवाई होती क्या है, क्या कोई प्रसंज्ञान लेता है, क्या कोई इस मामले को दर्ज करता है, क्या कोई कार्रवाई ठीक है। मुझे बताइए एकल पट्टे में क्या हुआ? एकल पट्टे में आप जो है माननीय कोर्ट के सामने जो है एक अपराधी को हटा करके उसके सामने आपने प्रसंज्ञान वापस लेने के लिए करा। कल माननीय जो है लोग जो है जिनके ऊपर लिया गया, जिनको कैबिनेट का दर्जा था, पूरे टाइम कोर्ट में बैठे रहे। वापस आपके पास आएंगे। ठीक था क्या उनका? आदित्य भी हमारे साथ। आदित्य, देखिए बार बार एक बात तो कही जा रही कि निजाम तो मुखर है, यानी कि सीएम अशोक गहलोत जिस तरह से मुखर है और जिस तरह से दो घटनाएं हुई, पुनर्गठन को लेकर उन्होंने कहा विस्तार नहीं, पुनर्गठन होगा और जल्दी हो जाएगा। अब जिस तरह से उन्होंने कहा, यानी कि माना जा रहा है कि इसी हफ्ते हो जाएगा। लेकिन मायने क्या निकाले जाए सीएम के इन दोनों ही बड़े बयानों को लेकर? खासतौर से नजर आता है दिल्ली से आने के बाद ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो जैसा नरेश बता रहे थे, उनका उस समय दिल्ली जाना, सोनिया गांधी से मुलाकात करना, प्रियंका गांधी के साथ बैठक करना, वो ही संकेत थे कि अब कभी भी ये विस्तार जो है हो सकता है। और जैसा नरेश बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद के मुंह से ये बात कहना कि अब जल्दी विस्तार हो जाएगा, ये अपने आप में काफी है, क्योंकि कई तारीखें कई बड़े बड़े नेताओं ने दी थी, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं हुआ। और अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरी में जो एक प्रोसेस का पार्ट होता है कि वो एक फॉर्मल इनवाइट या फॉर्मल अप्रूवल लेने गए थे सोनिया गांधी से, वो ही संकेत थे कि अब कभी भी जयपुर जाके हो सकता है। ऐसे में अब ये साफ हो चुका है कि शायद 19-20 को गवर्नर जयपुर में नहीं है, और 20 के बाद 21, 22, 23 में कभी भी मंत्रिमंडल हो सकता है, ऐसे सूत्रों से संकेत थे। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया, यानी कि जेन्युइन काउंटडाउन पूरा हो चुका है। वहीं दिल्ली में जो गतिविधियां हैं, एक बार की 99.99% जो काम है वो पूरा हो चुका है। और 19 तारीख को अजय माकन भी दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। हालांकि वो सीएम के साथ उदयपुर जाएंगे, उदयपुर में कुछ शादी समारोह है प्रीति शेखावत जी के घर पे। लेकिन जो एक फाइनल फॉर्मल जो भी बातचीत अगर बची है, क्योंकि जहां सचिन पायलट ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, उन्होंने अपने सारी बातें रखी थी, माना जा रहा है उनके 4 लोग हैं। उसके अलावा उनको उत्तर प्रदेश में फॉर्मली काम करने के लिए भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन उन्होंने हिमाचल और महाराष्ट्र में काम करने के लिए अपना मन जाहिर किया है। तो ये तमाम चीजें जो आखिरी टच बाकी है, जिसका शायद राजस्थान के मंत्रिमंडल से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं, क्योंकि एआईसीसी के कुछ फैसले अलग हैं। बाकी जो राजस्थान का मंत्रिमंडल है वो लगभग तय हो चुका है, तो वो कभी भी हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कह देना वो अपने आप में एक तो मोहर है। दूसरी बात है कि जिस तरीके का आज बयान दिया है, लेकिन ना कांग्रेस बीजेपी पे ना बीजेपी कांग्रेस पे सवाल उठा सकती है, क्योंकि खुद बीजेपी काले धन का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन सवाल यह है कि जो ये आईटी का वर्ल्ड है, जो ये सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, जहां पर मेकअप किया जाता है खबरों को, जहां पर प्लांट की जाती है खबरें, और ये रिस्क नहीं लिया जाता कि पब्लिकली ऐसा कोई सवाल करे, तो बाकी क्या चीजें हैं, भ्रष्टाचार इस सरकार में है या नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पब्लिकली ये सवाल पूछ लेना कि क्या आपसे पैसे लिए जाते हैं, और जवाब में मिलना कि हाँ पैसे लिए जाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत करेज की बात है। और ये बोल देना कि सिस्टम को ठीक करना होगा, क्योंकि आज के जमाने में ये हर एक बात, हर एक चीज सोशल मीडिया पे मेकअप के साथ या उसको एक पीआर के फिल्टर होके चीजें सामने आती हैं। तो एक सरकार के मुखिया का अपने सरकार के लिए ये सवाल कर लेना अपने आप में करेज की बात है। ठीक है। और जाहिर तौर पे भ्रष्टाचार है, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। वो कोई भी सरकारें आती हैं, कहीं ना कहीं लीकेज होता है। जी
बिल्कुल अति अहम बात कही आपने। और ये ऐसा नहीं कि एक ही सरकार है, सरकारों में ये होता है, कई चीजें सामने आती है, कई नहीं आती है, सवाल भी विपक्ष उठाए गए, जिस तरह से भूमिका बीजेपी भी निभा रही है इस सरकार में। नरेश जी, एक अहम बात है, देखिए सीएम ने तो बोल दिया, लेकिन ये क्या माना जाए, इंटेंशनली था? क्योंकि शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों से ऐसा सवाल करना और उसका हाँ में जवाब आना, फिर शिक्षा मंत्री का ये कहना कि मेरे किसी एक आदमी ने चाय भी पी हो तो आप बताएं, वो कॉन्फिडेंस, क्या अगर ऐसा होता है तो क्या शिक्षा मंत्री को पता नहीं है? देखिए, इंटेंशनली तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं लगातार मुख्यमंत्री को कवर करता हूं जी। तो मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जिस पब्लिक मीटिंग में या कोई भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उसी के अनुरूप कई बार इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन चूंकि आज का सवाल है वो एक सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है, मुख्यमंत्री का सवाल सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है, और उसके बाद शिक्षा मंत्री आके एक सफाई भी दे के जाते हैं जब मुख्यमंत्री का भाषण खत्म होता है कि कोई बताए कि क्या मेरे ऑफिस में या मेरे पीए ने भी या किसी स्टाफ ने आपसे चाय भी पी है, यानी वो सफाई देना हुआ। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से आज का जो ये पूरा मुद्दा उठा है, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेके ये साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री के पास, ये तो चलिए शिक्षा विभाग की मीटिंग थी उसमें ये बात आ गई, संभव है और कहीं से भी इस तरह के इनपुट आ रहे हैं और मौके पर इस तरह के सवाल फिर हो सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी कही है कि सिस्टम में सुधार होना जरूरी है। देखिए, जो शिक्षा विभाग का जो महकमा है, खासकर शिक्षक वर्ग की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोगों पर असर डालते हैं। ठीक है। हर पब्लिक में जाते हैं, स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, गाँव में रहते हैं, तो अगर ये बात आगे तक फैलती है तो उसका असर भी जरूर होता है। और जहाँ तक अभी अदिति ने एक बात कही, IT का ज़माना है, मेकअप किया जाता है, तो ये सही है कि जब भविष्य में चुनाव होंगे विधानसभा के, तब ये जो संदेश है, ये जो वीडियो है, ये हमें जरूर दिखाई सामने देंगे। आएगा, फिर इसका वही। किस बिल्कुल। तरह से उपयोग किया जाता है भविष्य बताएगा, लेकिन ये वापस होंगे एक बार। अरुण शर्मा जी, एक अहम बात कही कि देखिए ये है, सिस्टम को ठीक करना है और बाकी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये तो एक बात है कि हाँ शिक्षक और उनसे बात हुई, दूसरे डिपार्टमेंट में बात होगी, तो हर जगह कुछ ना कुछ होता है, सामने आए ना आए वो एक अलग बात है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात जिस तरह से सीएम ने कही और पॉलिसी की बात कही, तो उम्मीद की जाए कि जल्द से जल्द इसे लेकर भी कोई पॉलिसी लाई जाए, ताकि इसी सरकार में 2 साल का कार्यकाल अभी और बचा हुआ है, चुनाव से पहले इन चीजों को दुरुस्त किया जा सके। जी हाँ, जरूर। मुख्यमंत्री जी का ये सवाल पूछना ही उनकी नीयत को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि अगर कहीं लैक्यूनाज हैं सिस्टम में तो उनकी पिलफरेज रोकी जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम जल्दी इस बारे में कोई पॉलिसी डिसीजन भी देखेंगे कि स्थानांतरण की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का पक्का भरोसा मैं आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है। और आप देखिए, पहले के जमाने में श्वेता आपने कहानी सुनी होंगी कि राजा कई बार भेष बदल के जनता प्रजा के बीच चले जाते थे फीडबैक लेने के लिए। वो चीजें अब लुप्त हो गई हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अशोक जी की शैली में शामिल है कि वो जनता से जुड़े रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, उनके पास बहुत स्रोत हैं जिनसे सही खबर उन तक पहुंचती रहती है। और आज तो उन्होंने सीधा शिक्षकों से पूछ लिया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अंग है समाज का शिक्षक वर्ग। बिल्कुल। और विपक्ष इस चीज को ऐसे ले रहा है पंकज जी कि देखिए सामने आ ही गया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार है, पैसे देके ट्रांसफर होते हैं। लेकिन पंकज जी, एक अहम बात यह भी है कि पुनर्गठन की बात कही, एक तरफ भ्रष्टाचार की बातें आती है, ऐसे में आप उम्मीद ये भी की जा सकती है कि पुनर्गठन होगा तो कुछ वो चेहरे हट जाएंगे, जिम्मेदारियां उनसे छीन ली जाएंगी, कुछ नए चेहरों को जगह दे दी जाएगी और जल्द से जल्द समाधान, जैसा कि बीजेपी की तरफ से बार बार कहना था कि ये आखिरी तक इनका पुनर्गठन नहीं होगा और कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ तारीख पे तारीख देंगे। पहले भी इस मुद्दे पे चर्चा हो चुकी है। तो पंकज जी, बड़ी बात कहना चाहता हूं। जी जी, मैंने जब बचपन में था, जब मैंने पढ़ाई करी, तब मुझे बताया गया था कि गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैंने पढ़ाई यहां से शुरू की थी, लेकिन आज तो पढ़ाई की जो है भाषा ही चेंज हो गई। आपने गुरु से ही जो है बेसिकली चेले ने जो है उठा करके कहा कि साहब रिश्वत लेकर के बिना ट्रांसफर नहीं करूंगा। गोविंद तो दूर रह गए, गोविंद से तो आपने क्या किया उसकी बात दूर है, अब तो गुरु को ही नहीं छोड़ा भाई। तो मैं कह रहा हूं कि आज जो है इस चीजों की जो है, और आज सबसे बड़ी, मैं आज बहुत आपके विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि अदिति जी ने एक बड़ी चीज कही कि जो है ये चीज सब जगह होती है। 7 साल की केंद्र सरकार है जहां बीजेपी की सरकार है, और उसके अंदर अदिति जी आप कितनी बार आपने जो है आरोप लगाया, किन किन लोगों ने आरोप लगाया और किन किन को आपने स्पष्ट किया, लेकिन कैसी बार ऐसी बार बात हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अदिति जी शायद जो है अब जो है इस चैनल की विशिष्ट पत्रकार के बजाय शायद राजस्थान सरकार की DPR का यदि काम करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा ठीक रहेगा। पहली
पहली बात मैंने अपनी बात को कहा है, आपको इसमें नाराजगी हो तो बता दें बिल्कुल। दूसरी बात आपने कहा कि जो उन्होंने कहा कि इसमें चीज ठीक होंगे, अरे साहब ठीक तो तब होगी ना जब मुझे बताइए परवन घोटाला जब हुआ, जो पेपर में छपा, उसके मंत्री कौन है? उसके तो खुद मुख्यमंत्री हैं, मंत्री है कि नहीं है परवन घोटाले में? जिस जल शक्ति के अंदर आपत हुई, दूसरा मुझे बताइए क्या भरत सिंह जी ने, मैं आ रहा हूं, क्या भरत सिंह जी ने क्या जो है प्रमोद भाया पर आरोप नहीं लगाए? क्या एक बार भी मुख्यमंत्री ने बात की है? इंतजार करते हैं ना, कभी डॉक्टर साहब जी के ऊपर कितने आरोप लगे हैं? मुझे बताइए क्या जो है, बिल्कुल आप उनकी बड़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे स्वास्थ्य की सीएम ने अगर आज कहा है, देखिए अगर कुछ ठीक कहा है पंकज जी, अगर कुछ ठीक कहा है, अगर आप अदिति को ये बोलेंगे डीपीआर क्यों, जो चीज सही अगर सीएम ने कहा तो अच्छी बात है, करेज की बात, अदिति ने कहा करेज की बात है, तो सीएम की ठीक है, मतलब आप इस कह रहे हैं कि हाँ इन चीजों का नहीं आप गलत ले रहे हैं, आप गलत ले रहे हैं। बात अच्छी ये है कि आप सुनिए मेरी बात, शर्म की बात ये है कि पैसे देकर ट्रांसफर होते ही शर्म की बात है, नहीं होना चाहिए। अच्छी बात ये है कि आप सीधे शिक्षक से पूछ रहे हो और अगर जवाब आ रहा है, सवाल आप कर रहे हो, पब्लिकली कर रहे हो और हर जगह वो ये ठीक बात है, ये दोनों चीजें हाँ ठीक है ना। अदिति लास्ट में ठीक है, अदिति से लास्ट में आपने अदिति का सवाल उठाया, अदिति जवाब दे इसका, ठीक है 3 साल निकल गया, ठीक है 3 साल आपने भ्रष्टाचार किया, पंकज जी 2 साल में मैं सुशासन दूंगा। बिल्कुल, अब देख रहे हैं ना कि सुशासन देते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी की बात होती है क्या होता है 2 साल को लेकर, ये भी तो सवाल हमने किया ही था। बिल्कुल 2 साल सुशासन देंगे, ठीक है। अदिति एक लास्ट कमेंट, अदिति एक लास्ट कमेंट, 1 मिनट पंकज जी, अदिति लास्ट कमेंट। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे करियर के बारे में सोचा और उसके लिए चिंतन की। दूसरा, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि बात तो मैं यूपीए सरकार की भी करना चाहती थी जो वहां भ्रष्टाचार हुए, पर अब शायद नहीं करूंगी क्योंकि हो सकता है मेरा करियर ऑप्शन आगे आप जैसा सलाह दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जब 2014 में भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही थी, तब काला धन आने की बात थी। आज कितने साल हो गए और कितना काला धन आप वापस ले आए? आप पूछ लीजिए ना। आरबीआई की बात करो, नहीं, आप पूछिए ना, अदिति जी मुझे बताइए ना, काला धन मुझे बताइए किन चैनल पे अभी जहाँ बैठे हैं छोड़ के उठ के चले बताइए ना किन्होंने रिश्ता मेरे को ना यूपीए सरकार, ना बीजेपी सरकार, ना एनडीए सरकार से मतलब है। बात ये है, आपके चैनल से हम प्रश्न पूछ लेंगे, आप बता दीजिए कि किन किन लोगों के नाम। आपको मैं ये बता दूं कि जब ये पेट्रोल का जो ये अजय मैडम फिर मैं फिर कह रहा हूँ आप कांग्रेस के रूप में आ रही है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, आप पेट्रोल डीजल पूछेंगी हमसे, आप हमसे पूछेंगी सिलेंडर की जो स्कीम है, आप प्लास्टिक लोगों को बिठा के पूछते हैं। अब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप अपनी चीजें सुनना ही नहीं चाहते हैं। पंकज जी 1 मिनट, आप ही ने सवाल किया ना, सब जवाब दे रहे हैं, आप बंद कर दीजिए मेरी वॉइस, आपके हाथ में सब कुछ है। नहीं बिल्कुल सुन लीजिए ऐश्वर्या। पंकज जी आपने बोला ना सर, आपको भी सुना ना, एक बार सुन लीजिए, आपने सवाल किया ना, जवाब ले लेते हैं ना आराम से। हाँ अदिति, श्वेता, अदिति हाँ बात पूरी कीजिए। श्वेता, उज्ज्वला योजना का जब मीटिंग होती है या जो टीवी पे दिखाया जाता है, उज्ज्वला योजना में 4-5 लोगों को पहले समझाया जाता है कि आपको जब प्रधानमंत्री सवाल पूछेंगे तो आपको ये जवाब देना है। कम से कम वो प्लास्टिक मेकअप यहाँ पर नहीं हुआ था। मेरा जवाब ये है, यूपी सरकार में भी महाभ्रष्टाचारी थी, इसलिए यूपी सरकार द्वारा समझाया जाता है। जी 1 मिनट आप कह रही है नहीं पंकज जी सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं तो मेरी विचारधारा हो, लेकिन आपके पास तो प्रमाण है भाई। सुनिए, 1-2 मामले अगर आ जाते हैं तो खुद की 4 आदमी समझा जाता है। 1-2 मामले अगर आ जाते हैं और कोई अगर ये बोल देता है, उसका फीडबैक लेते तो आ जाती हैं चीजें। ऐसा ही किया जाता है। नहीं पंकज जी, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ऐसा ही करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा ही करती है। पंकज जी का गुस्सा वाजिब है, पंकज जी का गुस्सा वाजिब है, कोई गुस्सा नहीं है। जब दुखती नस पे हाथ रख दी जाती है तो गुस्सा आता है। चलिए ठीक है, ये मेरा काम नहीं था, सरकार का काम था। पंकज जी कोई बात नहीं, काला धन नहीं आया तो क्या हुआ, उज्ज्वला योजना में घोटाला हुआ, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंकज जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के। देखिए निजाम मुखर है, जिस तरह से सवाल हुए हैं, पुनर्गठन की बात यहाँ सीएम ने कही है, देखना होगा कि कितने दिन में पुनर्गठन होता है और जैसा कि कहा जा रहा है क्या इसी हफ्ते ये संभव हो पाता है या नहीं। देखिए इतना जरूर है कि अगर ट्रांसफर में पैसे दिए जाते हैं, शिक्षकों ने इस सवाल पर हाँ कहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात सीएम ने कही है कि इसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, तो इंतजार रहेगा कि पॉलिसी कितनी जल्दी बनती है, क्योंकि है यही चीजें होती है जब भ्रष्टाचार बढ़ाती हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो इस तरह की पॉलिसीज लाने की जरूरत है, जिसका जिक्र सीएम ने किया। इंतजार रहेगा इसे लेकर। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।